जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास कथा अध्याय 9। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, क्योंकि जितनी बार भी हम भगवान का नाम लेते हैं उतनी ही बार हमारे मन को अपूर्व शांति मिलती है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा, क्योंकि आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारे मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ हमारी बहुत मदद करती है। इसीलिए हम आपसे बारंबार निवेदन करते रहते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आप सभी पर परमपिता परमेश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भादो मास कथा अध्याय का वृतांत सुनाने से पहले हम आपको भक्त और भगवान की एक कहानी सुनाते हैं, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक और मन को हरने वाली होती हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी ने पहले सुना होगा कि राम से बड़ा राम का नाम। इसी के संदर्भ में हम अपनी ये कहानी आपको सुना रहे हैं। एक बार की बात है, जब कैवर्त देश के राजा सुकंत एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाली संतों की सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें घूमते हुए नारद जी मिले। सुकंत ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सुखी रहो राजन। देवऋषि ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो राजा ने कहा, देवऋषि, संतों की जो सभा चल रही है उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यह तो बड़े पुण्य का काम है। संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और फिर नारद जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुनो। वहाँ सभी संतों को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र मुनि को प्रणाम मत करना। राजा सुकंत को देवऋषि की यह बात बड़ी अटपटी सी लगी, बड़ी अजीब लगी, परंतु नारद जी की बात तो माननी ही थी। उनकी बात मानकर राजा आगे बढ़ गए। अब राजा सुकंत संत सभा में पहुंच गए और सभी संतों को सादर प्रणाम किया, लेकिन जैसा कि नारद जी ने कहा था, उनके कहे अनुसार मुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। सबके बीच में ऐसा अपमान देकर संत सभा समाप्त हुई। राजा सुकंत अपने घर को चले गए और विश्वामित्र मुनि सीधे पहुंचे अयोध्या। उस समय श्री राम विश्राम कर रहे थे। मध्याह्न यानी दोपहर का समय था और लक्ष्मण जी बाहर खड़े पहरा दे रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी कहाँ हैं? उनकी आवाज में बड़ा आक्रोश था। मैं इसी समय उनसे मिलना चाहता हूँ। तब लक्ष्मण जी ने सादर निवेदन किया और कहा कि मुनिवर अभी वे सो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, जब राजा सोता है तो ऐसा ही होता है। राम जी ने आवाज सुन ली और जागकर बाहर आए। मुनि को प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया और पूछा कि गुरुवर क्या हुआ, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? तब क्रोध में भरे हुए विश्वामित्र मुनि ने कहा, तुम तो सो रहे हो, तुम्हें क्या पता? जब राजा सोता है तो ऐसा ही होता है। यहाँ ऋषि मुनियों का अपमान हो रहा है और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? यह साधु परंपरा का अपमान है। श्री राम ने फिर पूछा, गुरुवर किसने किया अपमान आपका? तब मुनि ने कहा, जानकर क्या करोगे? राम जी ने कहा, गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, जिसने भी आपका अपमान किया है उस अपमान करने वालों को मैं मृत्यु दंड दूंगा। कल मैं अपने हाथों से उसका वध कर दूंगा। आप मुझे बस उसका नाम तो बताइए। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा, और किसने? राजा सुकंत ने। उन अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, ठीक निर्णय है तुम्हारा। जैसे ही यह बात उधर राजा सुकंत को पता चली कि श्री राम जी स्वयं ही उनका वध करने वाले हैं, तो वह घबरा गए और उस घबराहट में ढूंढने लगे देवऋषि नारद जी को। अब नारद जी उन्हें कहीं मिले ही नहीं। पहले तो अनायास ही मिल गए थे, अचानक मिल गए थे। अब ढूंढने पर भी किसी भी प्रकार कहीं भी नारद जी का कोई पता नहीं लग रहा था, वो मिल ही नहीं रहे थे।
अब तो मारे भय के और दुख से व्याकुल होकर राजा सुकंत लगे विलाप करने, यानी जोर जोर से रोने। और जोर जोर से रोना सुनकर तुरंत देव ऋषि जी वहाँ प्रकट हुए। राजा ने प्रणाम किया, यही तो वे चाहते थे। तब नारद जी ने पूछा, कहो राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? राजा ने कहा, नारद जी, किस चीज की कुशलता और किस चीज का मंगल? अब तो हमारा वध हो जाएगा, यानी मैं मारा जाऊंगा। राम जी हमें नहीं छोड़ेंगे। तब नारद जी बोले, यह मृत्यु लोक है, यहाँ तो यह क्रम चलता ही रहता है, इसमें घबराने की बात क्या है? राजा ने कहा, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले, मरना भला कौन चाहता है? हर किसी को बहुत लंबा जीवन चाहिए, लेकिन यह तो प्रकृति का नियम है। राजा ने कहा, महाराज जी, क्या सचमुच भगवान हमें मार डालेंगे? नारद जी बोले, यह तो और भी अच्छा है। सब तो भगवान के हाथ से मरने को तैयार रहते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, और तुम्हें सद्गति अपने आप मिल रही है तो तुम भय से आतुर हो रहे हो। भगवान हमें मार डालेंगे। नारद जी बोले, यह तो बड़ी अच्छी बात है। राजा बोले, अरे महाराज, आप ही ने तो कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना है, और जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। सभी संतों को प्रणाम किया, लेकिन मुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। अब राम जी ने यह सौगंध खा ली है, यानी कसम उठा ली है कि वह मेरा वध कर देंगे। अब कुछ तो कीजिए नारद जी, मुझे बचा लीजिए। सलाह आपने दी थी, अब बचने का रास्ता भी आप ही बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, अब इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तब राजा ने कहा, आपने ही तो मुझे यह सलाह दी थी, और आपकी सलाह के कारण मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ। अब आप ही की जिम्मेदारी है, आप मुझे इस संकट से बचाइए। देव ऋषि ने कहा, एक ही उपाय है। सामने वाले पर्वत पर माता अंजनी की गुफा है। माता वहाँ पर तपस्या कर रही हैं। तुम दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगो। तुम्हारा रोना सुनकर माता अंजनी बाहर आ जाएंगी, और अगर वह तुम्हारे बचाने का वचन दे देती हैं तो तुम अवश्य ही बच सकते हो। अब राजा सुकंत के सामने कोई रास्ता नहीं था। एक बार फिर से उन्होंने देव ऋषि नारद की बात मानी और पहुंच गए गुफा के द्वार पर, और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगे। तब माता अंजनी उनका रोना सुनकर गुफा के बाहर निकल कर आई। माता ने बड़े प्रेम से पूछा कि क्या हुआ, क्यों विलाप कर रहे हो? राजा बोले, माता, मेरे प्राणों की रक्षा करो, कल विश्वामित्र जी मुझे मरवा डालेंगे। अंजनी माता ने कहा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम मेरी शरण में आए हो, अब तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैं अवश्य ही करूँगी। अंजनी माता ने कहा, तुम गुफा में बैठो, और माँ स्वयं गुफा के बाहर बैठ गई। नियम के अनुसार हनुमान जी शाम को आए। उन्होंने अंजनी माता को प्रणाम किया और पूछा, माँ, आप उदास क्यों दिख रही हैं? तब माता ने कहा, हाँ, एक आश्रित की रक्षा करने का मैंने वचन जो दे दिया है, क्या उसे पूरा कर पाओगे? हनुमान जी ने कहा, माँ की आज्ञा तो अवश्य ही पूरी होगी। तब माता अंजनी ने कहा, पुत्र, तुम मुझे यह वचन दो। हनुमान जी बोले, मैं अपने इष्ट श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर आपको वचन देता हूँ, मैं उसे अवश्य ही बचाऊंगा। तब अंजनी माता ने राजा सुकंत से कहा, बाहर आ जाओ। अब राजा सुकंत गुफा से निकलकर बाहर आए। हनुमान जी ने देखा तो पूछा, कौन आपको मारना चाहता है? राजा ने कहा, और कौन, राम जी मुझे मार डालेंगे। माता अंजनी ने पूछा, तुम तो कह रहे थे कि विश्वामित्र जी मारेंगे। तब राजा सुकंत ने कहा, नहीं, विश्वामित्र जी के कहने पर राम जी मारेंगे। हनुमान जी ने सोचा, अब तो बुरी मुसीबत में फंस गए। उन्होंने राजा को उसकी राजधानी में छोड़ा और खुद पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या में इधर राम जी की सेना युद्ध की तैयारी कर रही थी। हनुमान जी ने देखा तो श्री राम से पूछा, प्रभु, आप कहीं जा रहे हो क्या? राम जी ने पूछा, हाँ, सुकंत का वध करने जा रहा हूँ। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, छोड़ दीजिए। राम जी ने कहा, नहीं हनुमान, मैंने सुकंत का वध करने की प्रतिज्ञा की है। तब हनुमान जी बोले, प्रभु, लेकिन मैंने तो उसे बचाने का वचन दे रखा है। राम जी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता हनुमान, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों की सौगंध खाई है। अब तो हनुमान जी बोले, प्रभु, लेकिन मैंने तो अपने इष्ट देव की सौगंध खाई है कि मैं उसे बचाऊंगा। अब हनुमान जी इधर राजा सुकंत के महल में पहुंचे और कहा, जल्दी उठो और चलो।
सुकंत ने पूछा कहाँ? तो हनुमान जी बोले तुम्हारी वजह से हमारी शरण चली गई, अब तुम्हें कौन सी शरण बताऊं कि कहाँ चलो। हनुमान जी राजा सुकंत को जंगल में लेकर गए और अब सोचने लगे कि अब क्या करूं। तभी हनुमान जी ने राजा सुकंत से कहा कि एक काम करो, राम नाम का जाप शुरू कर दो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अब तो हनुमान जी ने वहीं बैठकर कीर्तन शुरू कर दिया और वहीं बैठकर तन्मयता से गाने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इधर सुकंत ने भी कीर्तन करना शुरू कर दिया। बीच बीच में वे मारे चिंता और डर के हनुमान जी से पूछते रहे, हम बस तो जाएंगे ना? हनुमान जी ने भी कहा, राजन आप दृढ़ विश्वास रखो, आप बच जाओगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हनुमान जी अब कीर्तन करने लगे, साथ साथ राजा भी कीर्तन करने लगा बहुत ही भक्ति भाव से। इधर हनुमान जी के नेत्रों से मारे भाव के अश्रु प्रवाह होने लगे, यानी आंसू निकलने लगे। तो राजा सुकंत के नेत्रों से भी भक्ति में रमकर अश्रु बहने लगे, किंतु वे अश्रु भय के ज्यादा थे। राजा सुकंत सोचने लगे अब तो हम शायद ही बचें, इतनी बड़ी सेना और स्वयं भगवान विरोध में है, तो भला यह 2 अक्षर का नाम मेरा क्या कर लेगा, कैसे बचाएगा। लेकिन हनुमान जी कह रहे थे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अब हनुमान जी की बात पर भी विश्वास करना ही पड़ेगा। इधर राम जी सेना लेकर पहुँचे सुकंत के यहाँ पर और पूछा कि कहाँ है सुकंत। तो सारी प्रजा बोली वह तो भाग गए। राम जी ने पूछा कौन ले गया? तब सभी लोगों ने एक ही स्वर में बताया कि एक वानर आया था और उसको लेकर चला गया। राम जी समझ गए कि हो ना हो यह हनुमान जी का ही कार्य है और हनुमान जी ही सुकंत को लेकर चले गए हैं। अब तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हनुमान जी का तुरंत पता लगाओ। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हम कहाँ से उनका पता लगाएं? आपको तो हनुमान जी का पता होगा ही और हनुमान जी को आपका पता हमेशा रहता है। तब श्री राम बोले, अच्छा ठीक है चलो जंगल में। इधर हनुमान जी तो जंगल में कीर्तन में लगे हुए थे और सुकंत जी मारे भय के हनुमान जी के पीछे छुपे हुए बैठे थे और कहे के अनुसार मंत्र का जाप कर रहे थे। वैसे तो राजा की आंखें बंद थी, लेकिन बीच बीच में अपनी आंखें खोलकर वह देख भी लेते थे कि कहीं से प्रभु श्री राम तो नहीं आ रहे हैं उसका वध करने के लिए। तब जब राजा सुकंत ने राम जी की सेना को आते देखा, अब तो मारे भय के राम नाम लेना ही भूल गया और वह खूब जोर जोर से रोने लगा। हनुमान जी ने बहुत कहा, राजन राम नाम लेना जारी रखो और शुरू कर दो दोबारा और दृढ़ विश्वास रखो, सब ठीक होगा। उन्होंने राजा को अपनी पूंछ के पीछे छुपा लिया। राम जी के बाण चलते, लेकिन राम नाम कीर्तन का जो दिव्य चक्र था अभेद सुरक्षा कवच बना हुआ था, उसके आगे बाणों का कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा था। अब तो राम जी लगातार बाण छोड़ते जा रहे थे और सारे बाण उनके निष्फल हो रहे थे। राम जी हताश हो गए। लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान जी की छाती पर ही बाण चला दिया। उधर चमत्कार क्या हुआ, बाण तो हनुमान जी को लगा, लेकिन बाण लगते ही इधर राम जी मूर्छित हो गए। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि यह क्या हुआ, मैंने तो हनुमान जी के ऊपर बाण चलाया था और ये भैया क्यों मूर्छित हो गए हैं। उन्हें लगा कि शायद हनुमान जी ने उधर से कोई शस्त्र या शक्ति राम जी पर चला दी, परंतु जब श्री लक्ष्मण ने पास जाकर देखा तो पाया कि हनुमान जी के हृदय में राम बसते हैं और जो वो बाण उन्होंने हनुमान जी की छाती पर चलाया था तो उससे मूर्छित श्री राम हो गए थे। राम जी की मूर्छा थोड़ी देर के बाद दूर हुई और उन्होंने हनुमान जी की छाती पर लगी हुई चोट देखी, तो श्री राम जी हनुमान जी को दुलार करने लगे। अब राम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा। हनुमान जी ने देखा कि प्रभु के नेत्र तो बंद हैं और उन्होंने राजा सुकंत को उसी क्षण आगे कर दिया। अब राम जी के आशीर्वाद का हाथ जो हनुमान जी के लिए उठा था वह सुकंत के सिर पर रखा गया। अब इधर जैसे ही श्री राम ने अपने नेत्र खोले तो वो क्या देखते हैं कि यह तो सुकंत है। यह देखकर राम जी मुस्कुराने लगे और हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु अब तो सब कुछ आपके ही हाथों में है। राम जी बोले, हनुमान जी
जिस पर भी तुम अपनी कृपा कर दो तो फिर मुझे भी कृपा करनी ही पड़ती है, परंतु हम गुरुदेव को क्या जवाब देंगे। तब तक विश्वामित्र मुनि का भी वहां आगमन हो चुका था। तुरंत हनुमान जी ने राजा सुकंद से कहा कि जल्दी से उठो, उस समय प्रणाम नहीं किया था ना, अभी जाकर शीघ्र प्रणाम कर लो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। राजा सुकंद तुरंत प्राण बचाकर भागे और विश्वामित्र मुनि के चरणों में लोटपोट हो गए। विश्वामित्र मुनि जी प्रसन्न हो गए और बोले, श्री राम, रहने दो, इसे क्षमा कर दो। साधु का काम तो सुधार करना होता है, संहार करना नहीं। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब राजा की जान में जान आई। वो लंबे लंबे सांस लेने लगा, उनके प्राण बच गए। फिर उनसे पूछा गया कि संत को प्रणाम न करने की यह दुर्बुद्धि, यह दुर्विचार तुम्हें किसने दिया था, किस कुसंगति से यह तुम्हें मिला था। तब राजा ने जवाब दिया, कुसंग में नहीं बल्कि सत्संग में ही मिली थी। अब राजा भला किस मुंह से बताते कि यह सब तो देव ऋषि नारद जी का किया धरा है, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार हुआ था। तब उनसे पूछा गया कि कौन से संत के संग में। तब तक देव ऋषि नारद जी भी वहां पर प्रकट हो गए और बोले कि गुरुवर, मैंने ही कहा था। राम जी ने पूछा, यह लीला क्यों की देव ऋषि। नारद जी बोले, प्रभु, मैं जहाँ भी जाता था मुझसे पूछा जाता था कि भगवान बड़े होते हैं या फिर भगवान का नाम, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लीला की जाए जिससे सभी लोगों को उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और अब देवऋषि नारद की रची हुई लीला से सभी लोगों को वहां पर अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। स्वयं राजा सुकंद को भी यह था आज का प्रसंग। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज के अध्याय का आगे का वृतांत, जिसमें मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है, विधियों में श्रेष्ठ हमें उसकी विधि भी बतलाइए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमयी और सभी पापों का नाश करने वाला है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहाँ हर समय श्री हरि का स्नान होता है। वहाँ सर्व तीर्थमयी कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हैं, इसीलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्णमयी कलशों से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनाकर उसे पताका आदि से सुसज्जित किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब बड़ा होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। तरह तरह के बाजों की ध्वनियाँ होती हैं। एक मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण, दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं और बीच में विराजती हैं सुभद्रा देवी। उन्हें वहां विराजमान करके जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान करवाया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेर कर खड़े रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान करवाते हैं। पूर्वोक्त संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जल में अलग अलग भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, घंटा, भेरी, मृदंग, झांझ आदि वाद्यों की तुम ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा और वेणुनाद का महान शब्द समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता है। उस समय मुनिगण वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते हैं और तरह तरह की स्तुतियों के पुण्यमयी शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर रत्न दंड विभूषित चमर डुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुदगण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण, भक्त मोक्ष के कारण, भूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं,
उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते गंधर्व गाते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए बादल पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। इसके बाद देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, अयरमा, त्वष्टा, दोनों पत्नियों सहित विवस्वान, मित्र, वरुण, रुद्रवसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, मरुदगण, साध्य, पितर, विद्याधर, पितामह, पुलत और पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीच, भृगु, क्रतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और स्वर्णमयी कलशों में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं और प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले हे जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव आपकी जय हो। योगीश्वर आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि में कमल उत्पन्न हुआ था, इसीलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचरने वाले तथा योगशयी हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाले विश्व मूर्ति चक्रधर, भूतनाथ, धरणीधर, शेष शयन, आपकी जय हो, जय हो। आप पीताम्बरधारी चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले, अग्नि मुख, धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी जी के निवास स्थान और गरुड़ वाहन हैं। आपकी जय हो, जय हो। हे लोककांत, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत, चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांतिकारक और मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो। पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है, यानी ढका हुआ है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्तुति, दर्शन और वंदन करने के बाद देवतागण अपने अपने स्थान को लौट गए। उस समय जो मनुष्य अपने मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्रों गौदान, विधिवत भूमि दान, अर्घ्य और आतिथ्य पूर्व अन्नदान, विधिवत व्रतोत्सव, ग्रीष्म काल में जलदान, चंद्रायन व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल मिलता है, वही मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। या फिर अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है, वह मंचस्थ श्री कृष्ण, सुभद्रा जी और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष हो, सबको उस समय पुरुषोत्तम जी का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल भी स्वतः ही मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसमें भगवान जैसे ही गुण होते हैं। सुख चाहने वाली को सौभाग्य मिलता है, रोगार्थ नारी को रोग मुक्त हो जाती है और धन की इच्छा रखने वाली स्त्री को धन मिल जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के स्नानावशेष जल को अपने अंगों पर अवश्य ही छिड़कना चाहिए। यह संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। और अधिक भला क्या कहा जाए।
जितना कहें उतना थोड़ा है। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है वह सब सुभद्रा जी के साथ दक्षिणाभिमुख कर यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं, अर्थात गुंडीचा नामक उद्यान मंदिर जो पुरी में इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर स्थित है, इसके गुंडीचा, गुंडीजाचा, गुंडीवा आदि नाम भी विख्यात हैं। तो जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं भगवान, उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है और जो लोग एक सप्ताह तक उस मंडप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की झांकी करते हैं यानी दर्शन करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हे जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया था? उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या क्या फल मिलता है? इस बारे में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर एक सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यह यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडीचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलक्षित यानी के इच्छित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होने पर मेरी, बलराम जी की और सुभद्रा जी की एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तरह तरह के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र, गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा आराधना करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वे महाराज इंद्रद्युम्न कृतकृत्य हो गए। इसीलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके गुंडीचा मंडप में समस्त अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वहाँ पुरुषोत्तम जी का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहते हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों ने पूछा, भगवान, गुंडीचा की एक एक यात्रा का अलग अलग क्या फल है? उस यात्रा को करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है, कृपया यह भी बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मणों सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुंडीचा में प्रबोधनी एकादशी के दिन फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विश्व योग में विधि पूर्वक यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करने से मनुष्य बैकुंठ धाम में जाता है। अक्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुंचाने वाला है। जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्र मन से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करता, तरह तरह के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष के पद को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, हे देव, हे जगतपते, हम आपके मुंह से 12 यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाएं, तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें। वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र मन से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रियों को संयम में रखते हुए पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधि विधान से स्नान करें। ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बतलाई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करे। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवाय जो अन्य सूर्य संबंधी मंत्र हैं उनका भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। फिर 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन होकर घर में जाएं और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पहले भगवान को घी से स्नान करवाएं,
फिर दूध से, उसके बाद मधु से, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान करवाएं। इसके बाद भक्ति पूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाएं। फिर चंदन, अगर, कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाएं। फिर से पराभक्ति के साथ कमल से तथा श्री विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके सामने अगर, गुग्गल और अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाएं। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखें। घी या फिर तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखें। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूरी, बड़ा लड्डू, खांड और फल निवेदित करें। इस प्रकार पंचोपचार विधि से श्री पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें और इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करें कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाले लोकेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है, मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। हे जगतपति गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं वे सब आपकी कृपा से मेरे लिए परिपूर्ण हों। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करें। फिर पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद तरह तरह के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाएं। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात में जागरण करें। भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था रखें। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात बिताएं, यानी के जागरण करें। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर अर्थात सुबह होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। फिर ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण के ज्ञाता, अक्षत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रियों को वश में रखते हुए पहले भगवान को स्नान करवाकर उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उनके लिए 12 गव्वें दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्वर्ण, छतरी और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। सद्भाव से पूजित होकर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्ति पूर्वक गौ, वस्त्र, स्वर्ण, छतरी, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए भोज्य पदार्थ खिलाएं। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाएं, तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घड़े दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदित करें। इस तरह ब्राह्मणों की पूजा करके श्री विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें। पूजन करने के बाद इस प्रकार कहें, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अनंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर ब्राह्मणों की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। फिर प्रणाम के बाद उन्हें विदा करें। इसके बाद उन ब्राह्मणों को गांव की सीमा तक पहुंचा कर आएं। अंत में सबको नमस्कार करके वापस लौट आएं। फिर स्वजनों, बंधु बांधवों, अन्य उपासकों, दीनों, भिखारियों और अन्य चाहने वाले अन्य लोगों को भी भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करें। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल पाते हैं। और ये सब क्रिया करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु लोक में चला जाता है। जय श्री कृष्ण। आज के अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का अध्याय हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसे भी अवश्य ही सुनिएगा और उसका इंतजार कीजिएगा। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा। धन्यवाद।